क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। टॉपिक का नाम है जनरल एंट्रीज। टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की बुक में से देखें क्या लिखा है। हमसे जनरल एंट्री मांगी गई है। आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट मैंने बोर्ड पर ड्रॉ कर लिया है। आइए, अप्रैल 1 सुरेश पेड इनटू बैंक एज कैपिटल। सुरेश ने पैसा बैंक में डाला है कैपिटल के नाम का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल। बीइंग कैपिटल पेड इनटू बैंक, अमाउंट है 60,000। ही बॉट गुड्स एंड पेड बाय चेक। उसने गुड्स खरीदे हैं और पेमेंट चेक से कर दी है। तो माल खरीदा है तो परचेज को डेबिट करूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट, और पेमेंट चेक से करी है तो लिखूंगा टू बैंक अकाउंट। बीइंग गुड्स परचेज्ड, अमाउंट है 24,000। सोल्ड गुड्स टू मुकुंद एंड कंपनी दिल्ली। मुकुंद एंड कंपनी डेबिट टू सेल। बीइंग गुड्स सोल्ड, अमाउंट है 6,700। 6,700। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड। पेड सैलरी एक्सपेंसेस। अच्छा, इसका अमाउंट रहेगा भाई, अमाउंट है 10,900। पेड सैलरी एक्सपेंसेस इन कैश। सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। Being sundry expenses paid. Amount है 3,000। Paid for office furniture and fittings by check. ऑफिस फर्नीचर और फिटिंग्स की पेमेंट चेक से कर दी है। तारीख 8 दे रखी है, तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। अच्छा, पेमेंट तो भाई चेक से है, तो हम यहां पर बैंक लिखेंगे यार। कितने का अमाउंट लिया है? अमाउंट है 4,000। नेक्स्ट इज बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश एंड ब्रदर्स। रमेश एंड ब्रदर्स से माल परचेज किया है, एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड ब्रदर्स। अमाउंट दे रखा है 10,600। Being goods purchased,
नेक्स्ट देखेंगे 11 अप्रैल, रिटर्न गुड्स टू रमेश एंड ब्रदर्स। रमेश एंड ब्रदर्स को माल वापस कर दिया। रमेश एंड ब्रदर्स डेबिट टू परचेज रिटर्न being goods returned to रमेश एंड ब्रदर्स। अमाउंट दे रखा है मेरे को 1500। आइए आगे चलते हैं। अप्रैल 12, इशू चेक टू रमेश एंड ब्रदर्स इन सेटलमेंट। रमेश एंड ब्रदर्स को पेमेंट कर दी है, तो रमेश एंड ब्रदर्स डेबिट टू, चेक इशू किया है तो टू बैंक लिखूंगा। जरा एक बार रमेश एंड ब्रदर्स का हिसाब किताब देख लेते हैं। हिसाब किताब में भाई अमाउंट है उसका 10,500। इस 10,600 जितने का हमने उससे माल परचेज किया था, उसके बाद उसके इतने पैसे हमने इतने का माल उसे वापस भी कर दिया। ये परचेज है, ये परचेज रिटर्न, वैल्यू आ गई 9100। तो रमेश एंड ब्रदर्स का हिसाब किताब था 9100, लेकिन उसे हमने कितने पैसे दे दिए हैं 8500 इन सेटलमेंट। सेटलमेंट का यहां मतलब फुल सेटलमेंट ही है, और बाकी जो बचा हुआ है वो डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से आ जाएगा 600 बी अमाउंट पेड। नेक्स्ट देखेंगे 20 अप्रैल, 20 नहीं 12 अप्रैल, goods costing 5,000 destroyed by fire, loss by fire, account debit to purchase account, being goods lost by fire, अमाउंट है 5,000। नेक्स्ट इज 20 अप्रैल, इंश्योरेंस कंपनी पेड क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम पे कर दिया तो हमें पैसे मिल गए होंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम। बीइंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। नेक्स्ट इज बैंक इंटरेस्ट चार्ज। अमाउंट है इंश्योरेंस क्लेम का 4,000। बैंक इंटरेस्ट चार्ज, तो बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। अमाउंट है 200। नेक्स्ट देखेंगे अगली एंट्री, बोरो फ्रॉम रिद्धि एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इंटरेस्ट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम रिद्धि। अमाउंट है मेरा 50,000। बीइंग
लोन फ्रॉम रिद्धि receive from Mukund and company into and paid वो receive from Mukund and company on account cash account debit to Mukund and company being cash received. Sold household furniture and paid into bank. Cash account debit to capital account. Being cash introduced as capital. अमाउंट दे रखा है मुकुंद एंड कंपनी का 3000। और ये जो फर्नीचर बेचा है इसका 10,000 और हमने बिजनेस में इन्वेस्ट करा है। आइए आगे चलते हैं। 30 अप्रैल गुड्स कॉस्टिंग 5,000 सोल्ड टू अनीता। इतना प्रॉफिट है और इतना डिस्काउंट। तो सबसे पहले सेल की एंट्री है और हमने कैश में बेची है तो कैश लिखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। अमाउंट पहले तो नरेशन देख लेते हैं। बीइंग गुड्स सोल्ड। अब इसके अंदर इसके अमाउंट की कैलकुलेशन भी मैं यही दिखा देता हूं। मैंने पूरे बोर्ड पर यार फॉर्मेट ड्रॉ कर रखा है तो आप लोग इस फॉर्मेट के बाद इस वर्किंग को लिखिएगा। कॉस्टिंग है 5,000। इसमें प्रॉफिट प्लस कर देंगे 1,000। टोटल हो गया 6,000। इसमें से हम लेस कर देंगे 20% ग्रेड डिस्काउंट। 20% ग्रेड डिस्काउंट 4,800 अमाउंट निकल आया। इसको मैंने यहां सेल की एंट्री में डाल देना है 4,800 और यहां भी 4,800। आगे चलते हैं। 30 अप्रैल एक सेल की एंट्री और भी है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग दिस टू सुनील एट ए प्रॉफिट ऑफ दिस। तो ये तो हमने उधार पर बेचा है। किसको बेचा है? सुनील को। तो सुनील डेबिट टू सेल टू कार्टेज। क्योंकि कार्टेज में हमने सुनील से ही लेना है इसलिए टू कार्टेज। बीइंग गुड्स सोल्ड। अब कॉस्टिंग कितनी है भाई हमारी? कॉस्टिंग हमें दे रखी है 20,000। इस कॉस्टिंग में प्रॉफिट प्लस कर लेते हैं। ये प्रॉफिट आएगा 5,000। दिस बिकम्स 25,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 5,000 और 5,000 लेस करने के बाद ये वैल्यू आ गई मेरी 20,000। 20,000 को मैंने सेल के आगे डाल दिया। 150 कार्टेज है और टोटल सुनील से अमाउंट जो रिकवर करेंगे वो 20,150 है। आइए इसके बाद हम इसका टोटल लगा लेते हैं। डेबिट और क्रेडिट दोनों ही कॉलम्स का। ये वैल्यू आएगी मेरी 2,26,950 और क्रेडिट साइड का टोटल भी इतना ही आ रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर अगर आपने मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, क्योंकि उसको देखने से ये सारे के सारे क्वेश्चन चाहे टीएस वाला हो चाहे डीके वाला हो वो आपको बहुत आसानी से समझ में आने लग जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा।